कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में गलत है? हाँ निकाल। हो गया बच्चों? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में गलत है? मतलब जनरली क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस। पतले वाले जल्दी भागते, जो मोटे वाले धीरे भागते। और पानी में डालने के बाद क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सीजियम पतले होती है, इसलिए सीजियम का कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। एक्वा सॉल्यूशंस में टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, हाइड्रेट डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है इसलिए। नेक्स्ट क्या दिया ऑप्शन है? कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कस ऑफ सॉल्यूशन। जो है विस्कस नेचर ज्यादा हो गया तो कंडक्टिविटी कम हो जाता है, तो डिपेंड तो कर रही है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नहीं, गलत है ये। सॉल्वेशन के ऊपर डिपेंड रहता है ना। सॉल्वेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, सॉल्वेशन एंथैल्पी उसका ही जनरली क्या होता है? कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रेटेड आयन साइज टॉप टू बॉटम डिक्रीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो इधर डज नॉट डिपेंड्स बोला है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन 3 गलत है। देखो the electrolysis of silver nitrate solution carried out using silver electrodes, which of the following reaction occurs at anode? हाँ बच्चों, एनोड मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। एनोड मतलब जनरली क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? चेक करो बच्चों। नितिन, सारे एक ही जगह पे पेस्ट कर रहे तुम। हाँ हाँ देखो बच्चों, Ag gives Ag plus plus इलेक्ट्रॉन है ना? Ag gives Ag plus plus इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जनरली क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एनोड में क्या होता है? अपने को AgNO3 gives Ag plus plus NO3 minus होता है। Ag plus इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनता है। ये कौन सा है अपने को? देखो, the electrolysis of silver nitrate solution is carried out using silver electrode. सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो जनरली क्या होता है? Ag plus plus इलेक्ट्रॉन gives Ag बनेगा कैथोड में, समझा? और एनोड में क्या होता है? Ag gives Ag plus plus इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोड्स दिया हुआ है, इधर अपने को इनर्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होंगे? सिल्वर आयंस कैटायंस इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बनेंगे। सिल्वर इलेक्ट्रोड है, टूट के क्या बनेंगे बच्चों? Ag plus plus इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की एक फंडा है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स दे रहे या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स दे रहे? सिल्वर इलेक्ट्रोड बोला है, सो मतलब ये कौन सा है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है बच्चों? एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है अपने को? ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होने की वजह से जनरली क्या हो रहा है अपने को? तो Ag gives Ag plus plus इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो ऑप्शन 1 होता है। बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया पॉइंट। उधर इनर्ट इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड का फर्क है बच्चों। कौन सा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड का फर्क है। बहुत सारे बच्चे गलत किया हुआ है, बहुत कम बच्चे बराबर किया हुआ है। बराबर है क्या? देखो बच्चों, नेक्स्ट
बच्चों लैक्लांज सेल मतलब कौन सा बताएगा अपने को? लैक्लांज सेल मतलब अपना ये जो एवरडे बैटरी, निपो बैटरीज बोल के अपन घर पे यूज करते हैं क्या, वो ड्राई बैटरीज है। ड्राई बैटरीज को बोलेंगे अपन लैक्लांज सेल। लैक्लांज सेल में जनरली क्या होता है, बाहर एनोड रहता है। एनोड कौन सा होता है? जिंक है, Zn2 इलेक्ट्रॉन्स। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में क्या होता है? MnO2 रिडक्शन होता है, MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। बराबर है क्या? तो इसलिए लैक्लांज सेल में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो लैक्लांज सेल मतलब अपना रेगुलर बैटरी है। बैटरी में बाहर जिंक रहेंगे, वो एनोड की जैसे बिहेव करेंगे। MnO2 कैसे बिहेव करेगा? कैथोड की जैसे बिहेव करेगा। MnO2 NH4+ इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है बच्चों? MnOOH बनता है, देख लो। हाँ, ये सर एक बार वापस बताओ। MnO2 NH4+ इलेक्ट्रॉन क्या बनता है? MnOOH। ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन था, बोल के भी पढ़ाया था, पढ़ाने के टाइम पे चेक कर लो। तुम लोग को ये टेबल दिया जाएगा बच्चों, बैटरीज में टेबल दिया जाएगा, उसमें प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज में दो है, एक लैक्लांज सेल है, दूसरा कौन सा है? रेगुलर मर्क्यूरी बैटरी है। याद है क्या? एक लैक्लांज सेल है, प्राइमरी बैटरी है, मर्क्यूरी बैटरी है, कौन सा? प्राइमरी बैटरी है। ये दोनों प्राइमरी बैटरीज है। बाकी सब जनरली कौन सा दिया अपने सिलेबस में? सेकेंडरी बैटरीज दिया हुआ है। MnOOH बनता है, ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन बोल के भी लिखा था, चेक करो चाहिए तो। नेक्स्ट देखो बच्चों, efficiency of fuel cell to produce efficiency approximately। सिंपल क्वेश्चन है। फ्यूल सेल्स दिल्ली में बसेस चला रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी इतना परसेंटेज रहता है बोल के लिखा था मैंने बच्चों। फ्यूल सेल में कैथोड भी प्लैटिनम है, एनोड भी प्लैटिनम है। उसमें एक साइड से O2 पास करते हैं, एक साइड से ठीक है KOH में O2 पास करते हैं, एक साइड में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है। कितना लोग बराबर कहते हैं? कर लिया क्या? फ्यूल सेल का एफिशिएंसी कितना परसेंटेज रहता है? ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। देखो 70% रहता है बच्चों अपने को। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल्स कितना परसेंटेज रहता है? 70% रहता है। कितना लोगों का बराबर है देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, EMF ऑफ सेल निकालने का है। EMF ऑफ सेल निकालने का बच्चों, देखो बच्चों ये क्वेश्चन में समझा देते क्या? EMF ऑफ सेल PT/Br H2 दिया हुआ बच्चों, देख लो एक बार, ये समझा देता हूं, देख लो। देखो बच्चों PT बाई और क्या दिया हुआ है? PT/Br2/Br माइनस 0.01 मोलार स्लैश H प्लस 0.010। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया हुआ है।
स्लैश H2 1 bar pressure at platinum electrode 1 is 298 Kelvin. given पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ बच्चों, given Br2 by Br minus, ये वाला वर्ड नहीं दिया हुआ है। हाँ, दूसरों का देने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स पकड़ता है अपन 1.09 वोल्ट। आपने को कोई भी रिएक्शन ऐसा दिया, फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला कौन सा होता है एनोड, राइट साइड वाला कौन सा होता है बच्चों, लेफ्ट साइड वाला होता है एनोड है, राइट साइड वाला होता है कौन सा कैथोड है। तो लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड हो रहा है, तो क्या होता है फिर एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, Br2 gives 2Br minus, एक है। कैथोड में क्या होता है बच्चों, 2H plus gives H2, दोनों को कट कर दो, क्या आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाता है, Br2 plus 2H plus gives 2Br minus plus H2। H2 का प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर बोला, Br2 का कितना दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक बोला, लिक्विड है, वैसे भी प्रेशर पकड़ने की जरूरत नहीं है लिक्विड का, बराबर है क्या। तो अपन लिखने क्या है, तो 2H plus gives 2HBr minus है अपने को। सो रिलेशन क्या होता है अपने को, E cell equal to E naught cell minus 0.0592 by L log concentration of products upon concentration of reactants। देखो बच्चों सुनो, E naught cell मतलब जनरली क्या होता है, सेल पोटेंशियल, कभी भी E naught cell निकालना जरूरी है। सेल पोटेंशियल निकालने का मतलब E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड की वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, मतलब जीरो है, क्योंकि हाइड्रोजन सेल स्टैंडर्ड सेल होता है। E cell equal to 0 minus of 1.09, E cell equal to E naught cell, E naught cathode minus E naught एनोड। लेकिन E naught एनोड में अपने को क्या दिया हुआ है, Br2 by Br minus, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, अपने को क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, Br gives Br minus, ओके 0 से -1 रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉरी 0 से -1 मतलब क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया तो E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E naught रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सो 0 माइनस, देखो बच्चों 0 माइनस 1.09 minus of 0.0591 by 2 log concentration of product। प्रोडक्ट कौन सा इसमें दोनों में से, Br minus whole square, Br minus की कितना दिया हुआ है 0.01 whole square अपन H plus का स्क्वायर है, H plus का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 0.01 स्क्वायर, ये पूरा 1 log 1 मतलब कितना 0। तो ये वैल्यू निकाल दो, जो आता है वो फाइनल आंसर होता है बच्चों, समझ में आ गया। सो कभी भी अपन सॉल्व करने के टाइम पे फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है इसलिए उधर का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कैथोड में रिडक्शन होता है उसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है। सेल पोटेंशियल निकालने का दोनों को ऐड करो, लेकिन अपने को सेल पोटेंशियल में एक बार एनोड का एक बार कैथोड का ऐसा देते नहीं है, अपने को देते क्या है, सेल पोटेंशियल मतलब एक बार एनोड का एक बार कैथोड का नहीं देते हैं, तो देते क्या है, देखो बच्चों ठीक है, ठीक है, एक बार एनोड का एक बार कैथोड का देते नहीं है, तो उस कंडीशंस में अपने को रिडक्शन पोटेंशियल दोनों दिया, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया कैथोड माइनस एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया एनोड माइनस कैथोड। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का रिडक्शन दिया तो दोनों को ऐड कर लेते हैं सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, E naught सेल निकालने के लिए, फिर उसके बाद रेगुलर फॉर्मूला में यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उसके बाद देखो रे,
नेक्स्ट देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, फास्ट सॉल्व कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट सॉल्व कर लो। मैंने हाइड्रोजन की टाइप में भी सिखाया था, पॉइंट है जिसकी वैल्यू सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, जिसकी वैल्यू सबसे छोटा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ बच्चों, इसका हिंट पता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लालू के फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, बाद में पोटेशियम है, बाल मतलब बेरियम, काले मतलब जनरली क्या होता है कैल्शियम, स्ट्रेट मतलब कौन सा होता है स्ट्रांशियम, नाम अगर सेम कंडीशन, इसमें पोटेशियम की सबसे पहला होता है, बाद में कौन सा होता दिया आपने को पोटेशियम, लालू के बाल काले स्ट्रेट, नाम अगर तो सीरीज फॉलो कर लो, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना बेसिक्स है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है जो वो वाला होता है कौन सा बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बराबर है क्या। सो पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी और सिल्वर, बराबर है क्या। नेक्स्ट देखो बच्चों, जिसकी वैल्यू सबसे कम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया। हां तो पोटेशियम सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, उन्होंने आंसर अलग दिया, जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वैल्यूज माइनस में दिया हुआ है ना सब, हाँ फिर माइनस में दिया तो -2.98 सबसे लीस्ट वैल्यू है, बराबर है। पोटेशियम सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, तो ऑप्शन सी ना, ऑप्शन 2 कहां से, ऑप्शन 2 अब आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन 3 चाहिए। हां एक मिनट रुको, क्वेश्चन चेक कर रहा हूं। हां पोटेशियम पहले है, बाद में कौन सा मैग्नीशियम है ना, एक मिनट क्वेश्चन पीछे करते हैं ना बाबा, अरे क्वेश्चन क्यों नहीं दिखा रही है, ऑप्शन से दिखा रहा है। अरे नितिन ये पीछे भी कर लिया ना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बच्चों पोटेशियम के बाद लालू के बाल काले स्ट्रेट, नाम अगर, सो मतलब कौन सा है, पोटेशियम के बाद कौन सा है, मगर मतलब मैग्नीशियम आ रहा है ना, तो ऑप्शन 3 होना चाहिए, ऑप्शन 2 नहीं होना चाहिए। अरे ऑप्शन 3 में मैग्नीशियम के बाद कौन सा दिया है, पोटेशियम के बाद क्रोमियम दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम दिया है, नहीं ऑप्शन 2 में पोटेशियम के बाद पोटेशियम सबसे ज्यादा का, अरे पोटेशियम के सबसे ज्यादा का, पोटेशियम के सबसे ज्यादा 2 ऑप्शंस है, एक पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम है, एक पोटेशियम के बाद क्रोमियम है, बराबर है। सर आप क्वेश्चन बताइए ना, वो क्वेश्चन नहीं डिस्प्ले हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मेरे सामने है, समझा, क्वेश्चन मेरे सामने है, आए मेरे नाम याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तुम लोगों को। बच्चों मेरे नाम याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तुम लोगों से। मैंने एक इधर हिंट दिया था, आने क्या मेरे नाम से,
देखो बच्चों, मेरे नाम से क्या हिंट दिया था मैंने? सेल कांस्टेंट B इक्वल टू क्या करे? सेल कांस्टेंट B इक्वल टू L by A इक्वल टू RK। मेरे नाम बोला ना मैंने, बराबर है क्या? L by A इक्वल टू RK। तो अपने को K इंटू A अपॉन L इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 by R लिख सकता हूँ क्या? हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस। G इक्वल टू K A by L। आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? आया नहीं आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा रे? कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का रिलेशंस निकालने के तो मेरा नाम याद रख लो, पक्का क्वेश्चन आ रहे बोर्ड्स में 3 साल से कंटिन्यूअसली मेरे नाम से क्वेश्चन है, ठीक है? V इक्वल टू RK, V मतलब L by A इक्वल टू RK, याद रखो। R मतलब रेजिस्टेंस, K मतलब कंडक्टिविटी। देखो बच्चों, हो गया क्या? नेक्स्ट देखो बच्चों, आधा कम हो गया, देख लो एक बार। ये इनक्रेडिबल कौन है रे? मिस्टर इनक्रेडिबल। अर्थमैन कौन है? अर्थमैन जरवाल कौन? कौशिक तुम है, ओके। इनक्रेडिबल कौन है? इनक्रेडिबल कौन है रे? मिस्टर इनक्रेडिबल, ठीक। देख नेक्स्ट देखो बच्चों, आया क्या बच्चों? जनरली निकाल देगा, ऐसा बताए क्या? बच्चों देख लो, HA दिया हुआ है, HA इक्वल टू क्या लिखते हैं? H प्लस प्लस A माइनस C0 C माइनस C अल्फा C अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या लिखते हैं? कैप एम बाई कैप नॉट एम। C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा, ठीक है? तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिखते हैं? K इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। C कट किया, बचा हुआ क्या अपने को? C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या पुट कर लो? कैप एम अपॉन कैप नॉट एम। बस अल्फा की वैल्यू पुट कर लो, कैप एम अपॉन कैप नॉट एम। कौन सा इसकी मैच हो रहा है बच्चों? B को मैच होता है, बराबर है क्या? ऐसे निकालने का है। देखो बच्चों, नेक्स्ट
बच्चों इजी क्वेश्चन है। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना कूलम्स रहता है। चार्ज प्रेजेंट ऑन अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जनरली कॉल्ड एज। ओके बच्चों देख लो ये कैसा है बताओगे, मैं सुन लो। एनी इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज दिया है तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच्चों। 10/1.6 × 10⁻20 देख लो कितना है ये वाला, आएंगे नहीं बच्चों। आंसर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है ना, चेक करो। सिंपल है, अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना रहता है बच्चों, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रहता है। बराबर है क्या, 1 फैराडे से इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 × 6.023 × 10⁻23। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज रहता है बोलो तो 1 फैराडे व्हिच इज इक्वल टू 96500 कूलम्स अप्रॉक्सीमेटली। समझेगा, व्हिच इज 96500 एग्जैक्टली तो 96487 समथिंग आता है, 96487 आता है। अपन लिखने के टाइम पे अप्रॉक्स करके 96500 कूलम्स लिखते हैं बच्चों। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फैराडे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में घुमाने का है तो ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट calculate the current in milliampere. Weight W कितना दिया हुआ है 0.195। प्लैटिनम मेटल टाइम दिया हुआ है 5 hours 5 × 60 × 60 seconds। W equal to ZIT। प्लैटिनम मेटल मोलकुलर वेट दिया हुआ है कितना। सॉल्यूशन आप कुछ तो मिस हो गया बच्चों, इधर देख लो ना। ओके 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 ठीक है, कुछ भी मिस नहीं। हाँ कितना है रे, W equal to ZIT। W by मतलब W equal to E by 96500 into I into T। W दिया हुआ है 0.195 equal to equivalent weight। प्लैटिनम का जनरली क्या दिया हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्यूशन में जो +2 पकड़ते हैं प्लैटिनम, तो 195 by 96500 into 2 into I into T। एम्पियर पर सेकंड में निकालता है, एम्पियर पर आवर में दिया तो बाद में डायरेक्टली आवर में लिख लो। 5 कर दिया तो ओनली एम्पियर पर आया। ठीक है, एम्पियर जो आएंगे अपने को, ठीक है
निकाल, कितना आ रहा है बच्चों? करंट मिली एम्पियर्स में निकालने को बोला बच्चों, करंट मिली एम्पियर्स में निकालने को बोला है, इंटू 1000 कर लो, जो भी आएंगे एम्पियर्स में आएंगे, इंटू 1000 कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, उसके बाद हो गया? अरे क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन कौन सा था रे? कौन सा वाला क्वेश्चन था? वो सिल्वर का करंट पास किया तो वेट क्या होगा? सिल्वर का करंट वाला एक करंट ऑफ 2.6 एम्पियर हुई है क्या? नहीं, कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन है तो बाप रे, सिल्वर का करंट का क्वेश्चन किधर गया? In an electrolyte cell, Ag by AgNO3, Ag, when current is passed to concentration of AgNO3 क्या होता है बच्चों? Concentration of AgNO3 क्या हो रहा है? Salt है बीच वाला, Ag by Ag plus by Ag, AgNO3 का concentration क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सेम हो रहा है। सुनो, फर्स्ट अपने को क्या दिया भाई? Ag by, देखो Ag by AgNO3 by Ag, बराबर है क्या? Ag अगर Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे, फिर से Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन रहा है। कुछ भी इक्विवेलेंट्स कुछ चेंज हो रहा है क्या? चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रिमेन्स सेम। देखो बच्चों, नेक्स्ट नितिन, ये तकलीफ हो रहा है यार, इमेजेस में क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक्सप्लेनेशन करने के टाइम पे क्वेश्चन दिखना चाहिए। नहीं आ रहा है, प्रीवियस स्क्रीन किया तो भी नहीं आ रहा है, पहला वाला फंडा से किया तो ही हो रहा है। अरे नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रॉब्लम वही हो रहा है। क्वेश्चन इधर दिखा था ना, एक्सप्लेनेशन देने के लिए अच्छा लगता है, फिर से क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती ना। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में, अरे कितना हाथ में भी रख लिया, अच्छा थोड़ी ना अच्छा लगता है यार समझाने के लिए। क्वेश्चन उधर रहा, बच्चों को क्वेश्चन दिखते रहते, समझाते अच्छा लगता है। वो स्ट्रक्चर्स है नहीं, इसमें स्ट्रक्चर्स है फिर भी क्या करें, कुछ तो बैठता भी नहीं लाइन में। तेरी उतना इमेज बना के डालो, इमेजेस नहीं है, उतना इमेज ऑप्शन में डालो, ऑप्शन
4 ऑप्शंस 4 में ये स्टॉप है। जैसे अपलोड का ऑप्शन नहीं है। हो गया क्या बच्चों? आकाश बजाज स्टॉक में। नेक्स्ट देखो रे, निकालो बच्चों कितना है, फाइनल आंसर कितना है इसमें? कितना है? 0.325 है क्या? 0.325। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये कैसे है, ऑनलाइन में डालने से बहुत तकलीफ हो रहा है क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन वर्ड में टाइप नहीं होता है, वो डालने को गया तो वर्ड वाला लाइन क्या होता है ऑनलाइन में, एक ही लाइन में आता है, टाइपिंग वाला आता है, ऊपर चार्ज नहीं आता है, नीचे नंबर नहीं आता है, ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। इमेज डाल दिया तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर के पहले समझाया था मैंने, बताया था, बस इतना हिंट दे सकते हैं हम लोग। हो गया बच्चों? 1 मोल के ऊपर कितना रहता है? 96500 कूलम्स रहता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब क्या है? 96500 कूलम्स, 9.65 10⁴ कूलम्स होता है बच्चों। नेक्स्ट देखो, अभी बताया था मैंने, समझा कैसा आता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, याद रखना बोल के।
Cr नहीं रही, इधर Cl चाहिए, नीचे भी Cl कर दो बच्चों। सर वो Cl माइनस है क्या सिर्फ Cl है? Cl हाँ Cl माइनस क्यों ऐसे लिख लो, Cl माइनस के ये R की जैसा होगा, प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक था। Cl माइनस क्यों ऑफ Cl प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा था। रिएक्शन को रिवर्स करके डबल किया हुआ है, कितना हो रहा है? पर सर आपने आपके मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 2 राइट है, पर रिएक्शन में Cl माइनस से अगर हाफ Cl2 जा रहा होगा तो उसका E0 1.36 वोल्ट होता है प्लस में। हाँ तो मतलब फर्स्ट में तो आ सकता है ना। अरे क्वेश्चन का फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन का E0 वैल्यू सेम रहता है क्या, सिग्नेचर साइन? हाँ पर सर वो क्वेश्चन के हिसाब से रियल में तो प्लस होता है, Cl माइनस का Cl मतलब Cl माइनस से हाफ Cl2 होते हो। रियल में पहला प्लस था, लेकिन सुनो पहला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया देखो, Cl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cl माइनस दिया हुआ है, इसका प्लस 1.36 वोल्ट्स दिया हुआ है। जनरली Cl में रियल में क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है? इधर नेगेटिव देना चाहिए था, इधर नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव होते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, इधर पॉजिटिव दिया तो सामने वाला क्या रहेंगे, नेगेटिव। रियल में तो वही है ओजस्वी, रियल में तो वही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा ना अपने को। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एक्सोथर्मिक, अपने को नेगेटिव में रहने वाले वैल्यूज दो ही है, कौन सा, एक लैटिस एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहां पे सिखाया था पॉइंट है, बॉर्न हामर साइकिल में सिखाया कि नहीं? बॉर्न हामर साइकिल में सेम पॉइंट सिखाया बच्चों, देख लो। देखो नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, लिख सकते क्या? हाँ इसका टाइम ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, आगे कर रहा हूं, देख लो क्या कर सकते बच्चों। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, साल्टब्रिज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए काम आता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जल्दी करना चाहिए क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन देखते ही टिक हो जाता है। Saturated solution of KNO3 with agar-agar used to make salt bridge because इधर लास्ट ऑप्शन में Cl माइनस मिस हो गया बच्चों। वेलोसिटीज ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस इधर था, इधर भी क्या हो रहा है बच्चों, वेलोसिटीज ऑफ बोथ K प्लस एंड Cl माइनस आर नियरली सेम, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर सेम है, वेलोसिटी सेम है, बोला था याद है क्या? कुछ जगह पे KNO3 यूज नहीं कर सकते, कौन सा बच्चों? PbCl2 की जगह पे यूज नहीं कर सकते, क्यों? PbCl2 के साथ व्हाइट PPT बनाते ना, इसलिए तो उस जगह पे NH4NO3 यूज करते हैं। दोनों का साइज सेम है क्या, वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं है, फिर भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता इसलिए यूज करते बोल के बोला था मैंने उधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट देखो बच्चों,
हाँ बच्चों इधर एरो चाहिए था Ag plus plus H2 gives ऐसा 2H plus plus 2Ag best represented by अरे 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 ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कितना लोगों को टाइम ले रहे बस फर्स्ट वाला रिएक्शन लिखने दो मेरे को 2Ag plus plus H2 gives 2H plus plus क्वेश्चन लिख लिया देखो बच्चों हो गया क्या सिंपल है Ag प्लस से Ag हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है राइट साइड में लिखते हैं 0 से +1 हो रहा है ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है एनोड में लिखते हैं H2/H प्लस डबल स्लैश Ag प्लस बाई Ag इधर कॉन्सेंट्रेशन जो भी देते इधर लिखने का इधर लिख लेने का कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चों कौन सा सेकंड वाला मैच हो रहा है ना तो इसलिए लास्ट वाला मैच हो रहा है सेकंड वाला मैच हो रहा है सब सेकंड हो रहा है सेकंड हो रहा है बहुत सारे बच्चे लास्ट वाला किया हुआ है लेकिन हमेशा के लिए एनोड वाला ऑप्शन कहां पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड में लिखते हैं साइड ब्रिज में कैथोड वाला कहां पे लिख लेंगे राइट हैंड पे लिखते हैं एनोड लेफ्ट हैंड पे लिखना चाहिए कैथोड राइट हैंड पे लिखना चाहिए आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन का रूल लिखाने के टाइम पे रेडॉक्स में भी लिखाया था साथ साथ में कहां पे लिखाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लिखाया था बच्चों मैंने एनोड लेफ्ट हैंड में कैथोड राइट हैंड पे बराबर है नेक्स्ट इसलिए बहुत सारे बच्चों को पॉइंट याद रहता है तो गलत नहीं होता है बहुत सारे बच्चों को गलत होगा देख लो हाँ बच्चों कौन सा हो रहा है Ag का क्या हो रहा है Ag प्लस बन रहा है मतलब जनरली क्या होता है Ag ऑक्सीडाइज होता है बराबर है क्या बच्चों और Br माइनस becomes Br2 मतलब -1 से 0 मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब Br माइनस कौन सा एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को क्या करेंगे फिर ये Br माइनस ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब Br माइनस जनरली क्या होता है ऑक्सीडेशन वाला जो हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बराबर है क्या इसलिए बहुत सारे 3 किया हुआ है आंसर है 2 बराबर है क्या बच्चों तो हाँ मुझे मतलब आपको नहीं स्टूडेंट को पूछना था किसी और केस में तो प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि अपन क्विज सॉल्व कर रहे हैं और दूसरा ही मतलब Menti.com जैसा ही दूसरा कुछ ओपन हो रहा है अचानक ही किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या बच्चों किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या बीच में कभी हैंग होता है बट वैसे नहीं होता हाँ मेरा हैंग भी हो रहा है और बीच में से दूसरा ओपन हो जा रहा है पता नहीं कोई कम्युनिटी कुछ है पता नहीं अचानक हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं मोबाइल में कुछ भी कोई भी साइट में लॉगिन नहीं करना चाहिए समझा नहीं करते हाँ और इंटरनेट की इश्यू रहा तो हैंग होता है ठीक है और सर आज ही हो रहा है पहले नहीं हुआ एक काम करो आज क्लास खत्म होने के बाद पूरा मोबाइल को रीसेट कर दो ठीक है व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दो हो जाता है देखो
नेक्स्ट देखो बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, कॉपर को सिल्वर स्पून से घुमा दिया तो क्या होता है? कौन सा बच्चों? सब लोग क्या क्या CO2 प्लस विल बी डिपॉजिटेड बोल के दिया भाई, एक बार बात करता हूं, देख लो ना, सिंपल है बच्चों। CuSO4 प्लस Ag डाल रहे हैं। AgCu को निकालने की दम है कि Ag के पास? Ag नीचे रहता है या ऊपर रहता है? Ag नीचे रहता है या ऊपर रहता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने क्या बताया था? लालू के बाल काले स्ट्रेट नाम, अगर पानी में मैंने झगड़ा करा फिर खोपड़ी को निशान समझ के लाभ देना, हरभजन आज क्यों आयो? फिर आज Ag उधर पहला वाला Ag प्लस था, AgCl AgBr, आज क्यों आयो में बाद में, फिर आज में Ag था। सो कॉपर से नीचे, ठीक है, कॉपर से नीचे सिल्वर रहता है, तो ऊपर वाला नीचे वाला को रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाला को रिप्लेस कर सकता है क्या? कुछ नहीं होता है। फिर कुछ होता है क्या? जो उधर दिख रहा है कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सिल्वर नीचे रहता है, कॉपर ऊपर रहता है, कुछ भी रिप्लेस नहीं होता है, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, ठीक है। हाँ, सिल्वर में अगर सिल्वर साल्ट दिया कॉपर डाल दिया तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कॉपर साल्ट दिया हुआ सिल्वर दिया, इसलिए कुछ भी होता नहीं है बच्चों। देखो नेक्स्ट, मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है? मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है बच्चों? कैथोड में, एनोड में? मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है? कैटायंस आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, बेसिक लॉजिक है, इतना समझ में आ गया। मेटल्स कैथोड में डिपॉजिट होता है, जो भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं गोल्डन टेंपल गोल्डन वाला, वो सब कहाँ पे? फर्स्ट वो जगह पे, कैथोड की जगह पे वो मेटल जिस पे एल्यूमिनियम रखना है, एल्यूमिनियम रखते हैं, बाद में गोल्ड सॉल्यूशन डालते हैं, फिर गोल्ड जाके डिपॉजिट होता है एल्यूमिनियम के ऊपर है, बराबर है क्या? कैथोड पे रखते बच्चों। नेक्स्ट देख लो, कैटायंस आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड and anions are moving towards anode बच्चों। कितना हो रहा है बच्चों? 2.71 आएगा, 2.71 आएगा रे। सिंपल है, क्या दिया हुआ एक बार देख लो, Mg
प्लस Cu2 प्लस U72 प्लस प्लस Cu सॉरी, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, Mg का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2.37, इसका क्या कितना दिया हुआ है नीचे वाला का 0.34, लेकिन दोनों का SRP वैल्यू सी दिया हुआ है। अपने को SRP दोनों दिया तो एनोड माइनस कैथोड लिखते हैं, कैथोड माइनस एनोड लिखते हैं बच्चों। ये रिडक्शन हो रहा है मतलब ये कैथोड में हो रहा है, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये एनोड पे हो रहा है। कैथोड माइनस एनोड लिखते हैं तो 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2.37 कितना आ रहा है बच्चों, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2.37 कितना आ रहा है रे, 2.7। हाँ 2.7 आ रहा है क्या, ऐसा है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कैलमेल इलेक्ट्रोड बच्चों, कैलमेल इलेक्ट्रोड EMF बढ़ना चाहिए मतलब किसको कम करना है, Cl माइनस को डिक्रीज करना चाहिए बच्चों, Cl माइनस को डिक्रीज करना चाहिए। हो गया बच्चों, हो गया नहीं, कौन है रे, कौन है, आवाज बंद कर दो। फर्स्ट ऑप्शन बराबर है बच्चों, कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होता है, एनोड में। कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होता है, एनोड में कैथोड में, H4 नहीं H प्लस आयन से, वो H4 आयन है। सुनो, अरे लेफ्ट साइड वाला एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड है, कॉपर कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है। H प्लस आयन कहाँ पे बन रहा है, एनोड में बन रहा है। मैंने अभी तक क्या बोल रहा था, लेफ्ट साइड वाला एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड बोल रहा था ना मैंने, कभी भी ऐसा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया तो लेफ्ट साइड वाला एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड है बोल के बहुत बार बोला था मैंने तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो बच्चों,
अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। ई सेल 0 है या डेल्टा ई नॉट सेल भी 0 है? डेल्टा जी 0 है या डेल्टा जी नॉट भी 0 है? डेल्टा जी 0 होता है बच्चों। सब लोग गलत कह रहे तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी 0 होता है। समझेगा? गिब्स फ्री एनर्जी 0 होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है। ये क्वेश्चन के लिए मैंने सोचा था सब लोग गलत कर लेते। अपन लिखने की टाइप में देखो, नॉस्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए अपन क्या लिखते हैं? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के लिखते हैं, बराबर है क्या? लेकिन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के लिखते हैं। समझा? फिर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस 2.303 आर टी लॉग के लिखते हैं। डेल्टा जी नॉट को 0 किया क्या या डेल्टा जी को 0 किया? कौन सा इसको 0 किया रे? डेल्टा जी को 0 करते, डेल्टा जी नॉट को नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में घुमा सकते हैं थोड़ा बहुत। देखो बच्चों, हाँ हो गया बच्चों। देखो रे, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, रिएक्शन के लिए क्या स्पॉन्टेनियस रहता है रे? सर वो रेड क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। डेल्टा जी नॉट रिडक्शन, जनरली क्या चाहिए? रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो, अपने को क्या चाहिए? डेल्टा जी नॉट नेगेटिव रहा तो रिएक्शन क्या आता है? स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव रहा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बेसिक क्वेश्चन है। श्रेया टॉप में कंटिन्यू कर रही है, अलविन आ गए, अर्णव ऊपर आ गए। देखो बच्चों, लास्ट 5 क्वेश्चंस। వస్తాను డబ్బా అడుగుచు। हो गया बच्चों? कौन सा हो रहा है अपने को? क्या हो रहा है? लेग स्टोरेज बैटरी को चार्ज किया तो कैसे बिहेव करेगा? चार्ज करने के बाद चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए ही करते हैं। डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? केमिकल कंपाउंड टूट रहा है, केमिकल कंपाउंड टूट के इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। सो मतलब कैसा? चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जैसे बिहेव करेंगे। चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जैसे बिहेव करेंगे बच्चों। तो गया क्या? चार्ज करने के बाद कैसे बिहेव करते बोला तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट देखो रे, rusting of iron is catalyzed by which of the following? Rusting of iron is catalyzed by which of the following? हो गया क्या बच्चों?
H प्लस कैटलाइज्ड बाय एसिड है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं ना रस्टिंग। नेक्स्ट सर इसका आंसर 4 रहना चाहिए था। हाँ H प्लस एसिड ही दिया हुआ है ना। हाँ तो फोर्थ होना चाहिए था। मैंने 2 दिया था। आंसर 2 दिया क्या? H प्लस चाहिए, देख लो एक बार। कौन सा बच्चों? जल्दी ऑक्सीडेज कौन सा होता है? जिंक जल्दी ऑक्सीडेज होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक ग्रेटर देन आयरन में। इसलिए जिंक जल्दी क्या होता है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन जाके आयरन को रिड्यूस करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, लास्ट 2 क्वेश्चन से देख लो कौन बनेगा आज का चैंपियन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स आर यूज्ड इन हो गए नहीं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, जो मेटल कोरोजन होता है वो कैसे बिहेव करेगा? एनोड, कैथोड और इनर्ट रिड्यूस्ड। जिसकी कोरोजन होता है, आयरन का रस्टिंग हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आयरन कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होता है? बेसिक लॉजिक है, बस। हो गया बच्चों? बजाज फिर से आ गए टॉप में। अर्नव आ गया ऊपर, ओजस्वी, अलविना। हाँ श्रेया खींच लो फोटो। खींच लिया क्या बच्चों? कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा हाई लेवल, आज कैसे ज्यादा करके मैंने थ्योरी पे फोकस किया था, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं होंगे। हाई लेवल का क्वेश्चन है तो 15-20 होंगे। थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।